फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजेजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कैसे होता है, कौन से सिचुएशंस में होता है, उन सिचुएशंस को हम विद एग्जांपल्स आज समझने का ट्राई करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द यूजेजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो द फर्स्ट सिचुएशन है दैट इज़ द रूटीन एक्टिविटीज़। जो रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में हम जो काम करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। द सेकंड वन इज़ द फैक्ट्स। आपको कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करने हैं तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। द थर्ड वन इज़ द प्रोवर्ब्स, मतलब कि कोई कहावत है उसको आपको बोलना है तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द फीलिंग्स, मतलब कि आपको कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है तो उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। सो रूटीन एक्टिविटीज़, फैक्ट्स, प्रोवर्ब्स और फीलिंग्स, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अभी आगे हम वन बाय वन हर एक सिचुएशंस को विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे। सो द फर्स्ट सिचुएशन दैट इज़ द रूटीन एक्टिविटीज़। सो द फर्स्ट we try to understand what is called the routine activities. Routine activities हम किसको कहेंगे? So the activities which are done on daily basis, every week, every month और every year. रूटीन एक्टिविटीज़ का मतलब नहीं है कि हर रोज़ होने वाली, हर रोज़ तो है, लेकिन कोई क्रियाएं कुछ समय के बाद, मतलब हर वीक या हर मंथ या हर साल होने वाली जो क्रिया है जो रेगुलर होती है तो उसको हम रूटीन एक्टिविटीज़ बोलेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मोर एग्जाम्पल्स। So the first example you can see here, I meet my friends every day। मतलब कि मैं मेरे फ्रेंड्स को एवरीडे मिलता हूँ। यहाँ पे एवरीडे जो वर्ड है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब कि रूटीन एक्टिविटी दर्शाता है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे। जो मीट है, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ओरिजिनल जो फॉर्म होता है, जो बेस रूट होता है, जो फॉर्म क्रियापद का, उसको यूज़ करते हैं। तो मीट दैट इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको हमने क्यों यूज़ किया? क्योंकि एवरीडे है। द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी, वी वॉच अ मूवी एवरी फ्राइडे। हर शुक्रवार को हम मूवी देखते हैं। तो ये जो एवरी फ्राइडे है वो एवरी वीक की एक्शन दर्शाता है, इसलिए हमने वॉच यूज़ किया, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। द थर्ड एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, आई विजिट अ लाइब्रेरी एवरी फोर्टनाइट। एवरी फोर्टनाइट मतलब कि हर 14 दिन या 15 दिन, 2 वीक्स को हम बोलते हैं फोर्टनाइट। मतलब कि हर 15 दिन पे मैं लाइब्रेरी पे जाता हूँ, तो ये भी मेरी रूटीन एक्टिविटी है, मेरी रेगुलर एक्टिविटी है, तो इसके लिए हमने यूज़ किया विजिट। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही पेज हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ। मतलब कि हर महीने वो अपना इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसको पे करता है। तो ये भी एवरी मंथ होने वाली क्रिया है, इसलिए हम उसको पेज, अभी पेज क्यों आया? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट के साथ हम क्रियापद को एस और ईएस लगाते हैं, तो ही पेज दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द नेक्स्ट वन इज, शी गोज टू ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। मतलब कि हर साल वो ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो ये हर साल की जो क्रिया है उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में गोज का प्रयोग करके यूज किया है। सो शी गोज टू ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर, दैट इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई मीट माई फ्रेंड्स एवरी डे, वी वॉच अ मूवी एवरी फ्राइडे, आई विजिट अ लाइब्रेरी एवरी फोर्टनाइट, he pays his electricity bill every month, and she goes to Australia every year. So every day, every Friday, every fortnight, every month, every year, ये जो होने वाली क्रिया है उसको हम रूटीन एक्टिविटीज बोलते हैं। उसके लिए हमने यूज किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब कि मीट, वॉच, विजिट, पेज, गोज, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई आईएनजी नहीं, कोई पास्ट टेंस नहीं, कोई पास्ट पार्टिसिपल नहीं, तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी रूटीन एक्टिविटीज के सिवाय जो दूसरी सिचुएशन है जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्स, तो उसके बारे में हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स। अभी फैक्ट्स किसको बोलेंगे? तो फैक्ट्स मीन्स होता है जनरल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो उसको भी हम वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, द सन राइजेस इन द ईस्ट। मतलब कि सूर्य जो है वो ईस्ट, पूर्व दिशा से उगता है, मतलब कि राइज होता है। तो ये जो सन राइजेस इन द ईस्ट, ए फैक्ट है कि सन कभी भी वेस्ट में से आता नहीं है, वो ईस्ट में से ही आता है, तो दैट इज द फैक्ट। तो द सन राइजेस, अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर है सन, तो उसके लिए हमने एस लगाया, राइजेस। द सेकेंड एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट।
मतलब कि वो पश्चिम दिशा से ही जाता है, तो द सन सेट्स, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द थर्ड एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि वाटर कभी भी 100 डिग्री पे जाता है तो वो उबलने लगता है, तो दैट इज द साइंटिफिक फैक्ट। तो बॉइल्स, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 + 2 = 4, मतलब कि इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि 2 + 2 4 होते हैं, तो वो कभी भी आप करेंगे तो 2 + 2 = 4, तो मेक्स, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द नेक्स्ट वन, दैट इज 2 negatives make 1 positive, that is also the mathematical formula. So make, that is the simple present tense. So you can see here, the sun rises in the east, the sun sets in the west, water boils at 100 degrees Celsius, 2 + 2 = 4, 2 negatives make 1 positive। तो यहाँ पे जो राइजेस, सेट्स, बॉइल्स, मेक्स, मेक, ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस बताते हैं। मतलब कि कोई भी फैक्ट्स है या तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, तो उन सब को, या साइंटिफिक फॉर्मूलाज है, तो उन सब को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। द थर्ड वन, दैट इज द प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स मतलब कहावत है। यदि आपको कोई भी कहावत किसी को बोलनी है तो नॉर्मली हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, हम कभी भी पास्ट टेंस में नहीं बोलते हैं। तो अभी हम उसको विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द प्रोवर्ब इज, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब हर रोज का एक सेब खाते हो तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो कीप्स है, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। An empty mind is a devil's workshop, मतलब कि खाली दिमाग शैतान का फैक्ट्री या वर्कशॉप, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये जो इज है, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। द थर्ड वन, दैट इज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कि आप जो भी काम करते हो वो आप जो बोलते हो उससे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो एक्शन स्पीक इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कोई भी कहावत आपको बतानी है तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स, मतलब कि नाच न जाने अंगन टेढ़ा, मतलब कि जो ब्लेम्स है, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। The next one, a journey of 1,000 miles begins with a single step. So begins, that is the simple present tense. तो जैसे हमने देखी 5 कहावतें, an apple a day keeps the doctor away, an empty mind is a devil's workshop, actions speak louder than words, a bad workman always blames his tools, a journey of 1,000 miles begins with a single step. तो यहाँ पे जो keeps, is, speak, ब्लेम्स, बिगिंस, जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो सारे के सारे ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है, जिसको हम एस लगाते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज द फीलिंग्स। यदि आपको कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए भी हम नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। कई बार पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का भी यूज हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, आई लाइक एन आइसक्रीम, मतलब कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो मेरी फीलिंग है, मुझे पसंद है। तो मेरे कुछ पसंद नापसंद बताना है तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, लाइक और डिसलाइक, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज, आई वॉन्ट अ मोबाइल फोन, मुझे कुछ चाहिए, वॉन्ट। तो ये जो वांट है, दैट इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस। कई बार सिंपल पास्ट टेंस में भी वांटेड यूज होता है, लेकिन मोस्टली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, आई फील हंग्री नाउ, मतलब कि मुझे भूख लग रही है। तो ये जो भूख लगना, ये भी एक फीलिंग है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन, आई हेट दोज हु टेल अ लाई, मतलब जो झूठ बोलते हैं उससे मुझे नफरत है। तो जो हेट है, लव है, वो भी एक हमारी फीलिंग्स है, उसको प्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। आई अवॉइड स्मोकिंग, मतलब कि वो मुझे पसंद नहीं है, तो अवॉइड इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो जैसे कि हमने 5 फीलिंग्स देखी यहाँ पे, आई लाइक एन आइसक्रीम, आई वॉन्ट मोबाइल फोन, I feel hungry now, I hate those who tell a lie। तो ये जो सिचुएशंस हमने देखने का ट्राई किया, रूटीन एक्टिविटीज, फैक्ट्स,
प्रोवर्ब्स एंड फीलिंग्स। तो हर एक के हमने 5-5 एग्जाम्पल्स देखे। तो टोटली वी हैव ट्राइड अंडरस्टैंडिंग द 20 सेंटेंसेस विच आर नॉर्मली यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आपको कभी भी इनमें से कोई भी एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करनी है, मतलब कि रोज बरोज की जो क्रियाएं हैं, या तो कोई फैक्ट्स है, साइंटिफिक या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या तो फिर कोई प्रोवर्ब मतलब कि कहावत है, या तो आपको कोई फीलिंग को एक्सप्रेस करनी है, तो विल हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। Thank you once again.